महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने स्वर्गीय नृत्य तांडव का प्रदर्शन करते हैं, जो निर्माण, संरक्षण और विनाश का प्रतिनिधित्व है। साल में होने वाले कई शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ और इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। भगवान ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी माता सती। शक्ति का अवतार होने के कारण इनका विवाह शिव से होना निश्चित था। हालांकि दक्ष नहीं चाहते थे कि सती का विवाह शिव से हो। वे शिव को अपने बराबर नहीं समझते थे और उनको भगवान की उपाधि के योग्य नहीं मानते थे। सती ने अपने पिता के मना करने के बाद भी शिव से विवाह किया और अपने पति के निवास स्थान कैलाश पर्वत पे चली गई। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन शिव के प्रति अपनी घृणा के कारण उन्होंने शिव और सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब सती को नारद मुनि के द्वारा इस यज्ञ के आयोजन के बारे में पता चला तो उन्होंने शिव जी से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। शिव ने सती को वहां जाने से मना कर दिया और कहा कि उन्हें इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया है। सती ने शिव की बात नहीं मानी और वे अपने पिता के घर स्वयं ही चली गई। वहां जाने पर सती को उनकी मां प्रसूति के अलावा कोई भी देखकर खुश नहीं हुआ। उनकी स्वयं की बहनें और पिता भी उन्हें देखकर अनजान बन रहे थे। तब सती को महसूस हुआ कि उनको अपने ही घर में कोई सम्मान नहीं मिल रहा। दक्ष सती के बिना बुलाए आने से क्रोधित थे और सबके सामने शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और अपने पिता से सारे संबंध तोड़ने के बाद खुद से अग्नि प्रकट कर उसमें जल गई। जब यह बात शिव को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने विनाशकारी तांडव नृत्य किया, जिससे वीरभद्र और भद्रकाली का निर्माण हुआ। उन दोनों ने उपस्थित सभी लोगों को मार गिराया। वीरभद्र द्वारा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उस रात के बाद शिव ने सभी मरे हुए लोगों को जीवित कर दिया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। दक्ष के कटे हुए सिर की जगह बकरी का सिर लगाया गया और उन्हें अपना राज्य लौटा दिया गया। इस घटना के बाद शिव को सर्व क्षमाशील माना जाता है। सती के मृत्यु के बाद शिव बहुत दुखी थे और गहरे ध्यान में बैठ गए। तपस्या में लीन देखकर असुर राजा तारकासुर ने मौके का फायदा उठाते हुए ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वह केवल शिव के पुत्र के द्वारा ही मारा जा सकता है। इसी बीच सती का पुनः अवतार पार्वती के रूप में हिमालय के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना के घर हुआ। जब पार्वती बड़ी हुई तो नारद मुनि ने उन्हें शिव की आराधना करने को कहा। अपने नए जन्म में भी शिव से विवाह करने के दृढ़ संकल्प लेकर पार्वती ने अपनी तपस्या और भक्ति के अत्यंत कठिन शासन की शुरुआत की। हजारों साल तक उन्होंने केवल फल और फूल ही खाए। तत्पश्चात सैकड़ों वर्ष तक केवल गिरे हुए पत्तों को खाया। अंततः सभी भोजन छोड़ दिया और केवल हवा पर जीवित रही। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में किसी ने उनकी तरह कठिन तपस्या नहीं की, शिव ने भी नहीं। उनके दृढ़ संकल्प और तपस्या के लिए उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। माँ ब्रह्मचारिणी दुर्गा का दूसरा रूप है जिसे नवरात्रि के दूसरे दिन मनाया जाता है। दूसरी तरफ तारकासुर का वध करने के लिए शिव के पुत्र का जन्म लेना आवश्यक था। देवताओं ने शिव के ध्यान को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव के बाण ने शिव को जगा दिया, लेकिन उनके श्राप से वे जल गए।
देवताओं के आग्रह करने पर शिव विवाह के लिए तैयार हो गए। वे उस स्थान पर एक साधु के रूप में पहुंचे जहां पार्वती तपस्या में लीन थी। वहां शिव की आलोचना करने लगे। उन्होंने कहा कि शिव अशुभता के अवतार हैं, अपने गले में मुंड माला पहनते हैं और शमशान में रहते हैं। इन सभी बातों का पार्वती के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी भक्ति की अटूट भावना ने शिव को प्रसन्न किया और वह अपने मूल रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपने साथ विवाह करने का आशीर्वाद दिया। विवाह के दिन शिव एक भयानक रूप और बारात के साथ हिमवान के महल पहुंचे। उनके शरीर पर सांप लपटे हुए थे और पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। सिर पर जटा बनी हुई थी। बारात में भूत, अघोरी आदि शामिल थे। शिव के इस भयंकर रूप को देखकर पार्वती की माँ और सभी लोग भयभीत हो गए। पार्वती की माँ मैना ने विवाह करने से इनकार कर दिया। अपने पति को शर्मिंदगी से बचाने के लिए पार्वती ने स्वयं चंद्रघंटा का रूप धारण कर लिया। चंद्रघंटा के रूप में उन्होंने भगवान शिव को एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करने के लिए मनाया, ताकि लोग उनके कोमल पक्ष को भी देख सके और भयभीत न हो। इसके पश्चात शिव और पार्वती ने अपने सुंदर दिव्य रूप में विवाह किया और उनके विवाह के दिन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जब शिव और पार्वती का दिव्य विवाह हिमालय में हुआ तो सारे देव प्राणी इस दिव्य विवाह को देखने के लिए उत्तर की ओर बढ़े, जिससे पृथ्वी अपना संतुलन खोने लगी। भगवान शिव ने पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए ऋषि अगस्त्य को दक्षिण में जाने के लिए कहा। ऋषि अगस्त्य इस सम्मान से प्रसन्न थे, लेकिन दुखी भी थे क्योंकि वह इस दिव्य विवाह के साक्षी नहीं बन पाए। ऋषि के इन विचारों को देखते हुए शिव ने उन्हें वरदान दिया कि जब भी ऋषि अगस्त्य उन्हें याद करेंगे तो वे और पार्वती उनके सामने प्रकट होंगे। वरदान से प्रसन्न होकर अगस्त्य ने दक्षिण की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी।